नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ आपको यूनियन बैंक मुद्रा लोन एप्लीकेशन में स्टेटमेंट कैसे अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यूनियन बैंक में मुद्रा लोन का ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, जहाँ पे कस्टमर खुद से मुद्रा लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप एलिजिबल है तब तो ठीक है। अगर आपके यूनियन बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन कम है या फिर अकाउंट 6 महीने पुराना नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप दूसरे किसी बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम जानेंगे कि दूसरे किसी बैंक का स्टेटमेंट यहाँ पे हम कैसे अपलोड करेंगे और फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम यूनियन बैंक के मुद्रा लोन एप्लीकेशन के पेज पे। और यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट पार्ट जो है बोरोअर डिटेल्स, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में आ जाएंगे फाइनेंशियल डिटेल्स। और जो बैंक आपने एप्लीकेशन करते टाइम पे चूज़ किया हुआ है, उस बैंक उस अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक चली आएगी। जैसे ये अकाउंट कब से कब तक का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इसमें अवेलेबल है, ठीक है, इसे आप देख लेंगे। और ये अगर आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्टरी है, तब तो आप यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास दूसरे किसी बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन अच्छा है, ठीक ठाक है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे दूसरे बैंक किसी दो बैंक का, जैसे एक तो यूनियन बैंक हो गया, इसके अलावा XYZ बैंक, ABCD बैंक, जो भी बैंक है, दो और अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलोड करते टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो नेम है, नेम सेम होना चाहिए। मतलब आप अगर सेविंग्स अकाउंट से एप्लीकेशन कर रहे हैं लोन के लिए, तो दूसरे बैंक का भी सेविंग्स अकाउंट ही आपको देना है। आप उसका करेंट अकाउंट यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल अपलोड स्टेटमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से पेज आपके सामने चला आएगा। और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको एंटिटी नेम देना है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेम रहेगा, आपका पैन नंबर रहेगा। और एंटिटी टाइप क्या है, इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल होगा। और बैंक चूज़ करना है कि कौन से बैंक का स्टेटमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग्स होगा तो सेविंग्स, करेंट होगा तो करेंट। और ये जिस जो बैंक है, इसका अकाउंट का नंबर आपको यहाँ पे देना है, अपने यूनियन बैंक के अकाउंट का नंबर नहीं। जिस बैंक का स्टेटमेंट आप अपलोड कर रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद उस बैंक का स्टेटमेंट के PDF फाइल यहाँ पे आपको ऐड फाइल पे करके अपलोड कर देनी है। अब ध्यान रखना है कि ये जो PDF फाइल होगा, ये या तो नेट बैंकिंग से डाउनलोड किया हुआ PDF स्टेटमेंट होना चाहिए, या फिर उस बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड किया हुआ PDF फाइल ही होना चाहिए। यदि आप पासबुक को स्कैन करके PDF बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो नहीं लेगा। मेल वगैरह से आप डाउनलोड करेंगे अगर स्टेटमेंट, तो वो भी यहाँ पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे रियल टाइम पे, मतलब जिस दिन आप ये अपलोड कर रहे हैं, उसी दिन या उससे एक दिन पहले आप स्टेटमेंट पूरा डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे या मोबाइल पर रख ले, वहाँ से फिर इसे अपलोड कर दे। और कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा, अगर आपका मतलब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एक बार 6 महीने का स्टेटमेंट एक साथ डाउनलोड नहीं होता बहुत किसी बैंक में। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको पार्ट बाय पार्ट, 2-2 महीने का, एक एक महीने का, एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। और इस केस में एक से ज़्यादा फाइलें आ जाएंगी, तो यहाँ पे ऐड अनदर करके आप एक से ज़्यादा फाइल भी एक ही अकाउंट का यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है, तो यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे और फिर ऐड स्टेटमेंट पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक आपका यूनियन बैंक का और दूसरा किसी अदर बैंक का जो आपने दे रखा है, वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसके स्क्रॉल करके थोड़ा सा आपको नीचे चले आना है, और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस कंटिन्यू बटन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये चालू हो जाएगा प्रोसेस करना, और थोड़ी देर बाद ये आपको, हो सकता है कि यहाँ पे 5 से 10 मिनट भी लगा दे, तो आपको वेट कर लेना है। जैसे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा, आपको यहाँ पे थर्ड स्टेप पे लेके चलाएगा, लोन डिटेल्स, ठीक है। ये फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब लोन डिटेल्स के यहाँ पे आप टर्म लोन लेना चाहते हैं तो टर्म लोन सेलेक्ट करेंगे। आप अगर वर्किंग कैपिटल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन सेलेक्ट करेंगे, यानी CC लोन। और उसके बाद जो है, आप टर्म लोन के लिए क्वेश्चन वगैरह अपलोड करके यहाँ से आगे प्रोसेस कर देंगे। अगर वर्किंग कैपिटल है तो आप अमाउंट वगैरह डाल के यहाँ पे कंटिन्यू करके प्रोसेस कर देंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यूनियन बैंक से मुद्रा लोन लेने के टाइम पे
आप किसी दूसरे बैंक का स्टेटमेंट कैसे अपलोड करेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।